गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मम्मी सुबह ना हमारे छत पे चली गई और छत से हम उगता हुआ सूरज कितना सुंदर दिख रहा है ना। और यहाँ देखो फिर मम्मी 1-1.5 घंटे के बाद मुझे आके बोली अब उठ जा, लाइट ऑन कर दी। और इस तरह से मेरी हर सुबह होती है। मतलब उसको देखती हूँ, वो सोती रहती है, उसको पकड़ो, उसको हक करो, उसे पता है उसकी मम्मी है उसके पास, तो वो चुपचाप सोती है। और फिर उठ के मैं ब्रश कर ली और हम लोग सो के थे। और देखो मम्मी सुबह उठ के एक इसको क्या तो भी बोलते हैं, विश्वकर्मा पूजा में प्रसाद में बनाते हैं, तो पापा को बहुत पसंद है। तो देखो हम लोग, मैं सो के उठी तब तक मम्मी ये सब कर ली। तो मम्मी को बोली आप ये सब कब किए? तो बोले हाँ तेरे पापा को बहुत पसंद है ना, तो इसलिए बनाए। तो ये ना एक चावल से बनाते हैं, जो भी बंगाली उनको पता होगा, इसको शेद्दो चाल बोलते हैं। तो विश्वकर्मा पूजा में पापा लाए थे तो मम्मी को पसंद है, तो मम्मी ने बना के दी। और इसमें ना काजू बादाम और क्या कहते हैं नारियल, ये सब भी देते हैं। और मम्मी फिर मुझे दिखा के देख कैसा बना, तो सच में बहुत अच्छा बना। और फ्रेंड्स सुबह से इसको खिलाने की कोशिश कर उठने के बाद 1-2 बाइट खाई नहीं, अभी वो खा रही है थोड़ी। बट फ़ोन देखने का इतना आदत हो चुका है, जिससे भी पूछती हो सब फ़ोन दिखा के खाती है। ये देखो कैसे देख रही है। और इसका खाना तो आपको पता है। वो देखो हट गया अब मम्मा। ओ फिर मैं सना को खिला दी, क्योंकि मम्मी अगर उसे बाहर लेके गोद में खिलाने लगी तो दूसरा काम नहीं होता है। और इसलिए मैं फ़ोन दिखा के उसे खिलाती हूँ, क्योंकि मैं तो उसे बाहर लेके दिखा के खिला नहीं सकती। तो फिर उसको मैंने खिला दी और फिर मम्मी ने उसको नहला दिए। और अभी वो सो गई है झूले पे, पापा उसे झूला दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो मेरा खिड़की है ना, यहाँ पे कैमरे पे दिखता नहीं है बट बहुत गंदा हो गया था, तो मैं उसको साफ़ कर दी। और ये जो आपको एक वायर दिख रहा है ना, तो पहले ये वाईफाई का वायर है, तो मेरे अलमारी के ऊपर लगा दिए। ये हॉल रूम पे था बट मेरे रूम तक ना मतलब इतना अच्छा नेट नहीं मिल रहा था। नेट बोलते पता नहीं, मतलब स्लो चल रहा था। मैं अपलोड पे लगाती थी, बहुत स्लो चल रहा था। तो मेरे भाई ने बोला, राहुल ने कि दी उसको बोलो वो आके आपके रूम पे लगा देंगे। बट उसका जो बॉक्स है वो अलमारी के ऊपर रखे, बट वहाँ पे कॉर्ड नहीं है, तो यहाँ पे एक कॉर्ड है, तो इसलिए ये वायर यहाँ पे है। और मुझे याद है जब मैंने स्टार्टिंग में मैं यूट्यूब पे आई थी, तो मैं फ़ोन के मतलब नेट से ही मैं मतलब वीडियो अपलोड करती थी। मेरे रूम पे तो नेटवर्क ही नहीं मिलता है। बट एक चीज़ अच्छा है कि फ़ोन आता है ना, तो मैं बात होती है। नहीं तो पापा मेरे रूम पे जैसे आते हैं ना, पापा के फ़ोन पे कॉल आता है, तो मेरे रूम पे नेटवर्क बिल्कुल कम है, तो पापा हॉल रूम पे जाते हैं, तो वहाँ पे पापा के फ़ोन से बात होती है। बट थैंक गॉड कि मेरे रूम पे नेटवर्क आता है, नहीं तो मैं फ़ोन किसी का आता है तो मैं बाहर तो नहीं जा सकती। तो ये अच्छा हुआ कि मेरे फ़ोन पे मतलब बात हो जाती है। और स्टार्टिंग में पहले घर पे वाईफाई नहीं था, तो मैं भैया के रूम पे जाती थी, वहाँ पे नेटवर्क आता है, फ़ोन के नेट से ही मैं वीडियो अपलोड करती थी। तो और जैसे कि भैया के रूम पे जाके मैं वीडियो अपलोड करती थी, आधा होने के बाद कैंसिल हो जाता था, क्योंकि मैं फ़ोन के नेट से मैं वीडियो अपलोड करती थी। फिर मुझे इतना रोना आता था। फिर मैं पापा को बोलती चलो मामा के घर, क्योंकि मामा के घर तभी वाईफाई था और वहाँ जाके अपलोड हो जाता। तो ऐसा मैंने कुछ दिनों तक मैंने की, फिर पापा ने मुझे वाईफाई लगा दिए। और ये वाईफाई का जो बॉक्स है हॉल रूम पे था, तो मेरे रूम तक ना थोड़ा स्लो चलता था, बहुत लेट लगता था मतलब अपलोड होने में। तो फिर मेरे भाई राहुल ने बोला कि दीदी जिसने आपको लगा दिया ना वाईफाई, उसको बोलो वो आके आपके रूम पे लगा देंगे। तो यहाँ पे लगा दिया अलमारी पे, बट वहाँ पे कॉर्ड नहीं है, इसलिए वो तार था। और आपने आज देखे पापा के पकड़ के मैं उतरी, क्योंकि ये जो प्लास्टिक का ड्रॉ है ना, वहाँ पे एक स्टूल था, और मैं स्टूल में वहाँ पे इसलिए रखती थी क्योंकि उसको पकड़ के ना मैं इजीली उतर सकती थी, क्योंकि मेरा वेट उस पर मैं सपोर्ट देती थी। बट ये प्लास्टिक में मैं कैसे सपोर्ट दूँ, फिर वो टूट जाएगा। तो इसलिए पापा को मैंने आवाज़ दी और पापा खाना खा रहे हैं, तो पापा के पकड़ के मतलब पापा को पकड़ के मैं उतर गई। और आज मैं बैठ के मैं पूरा झाड़ू दे रही हूँ। और बैठ के करने में ना अच्छे से होता है, व्हीलचेयर से भी थोड़ा सा टाइम लगता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं मम्मी का कुछ भी अगर मैं हेल्प कर दूँ ना, मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं जानती हूँ हर बेटी को ये खुशी मिलती है। तो मुझे जितना आता है ना, मैं उतना मैं करती हूँ। और
जब भी मैं नीचे बैठ के मैं क्या कहते हैं उसे, मैं झाड़ू देती हूँ, पोछा लगाती हूँ, उसके बाद मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं बेड पे नहीं चढ़ती। क्योंकि देखो, गंदा घर जितना भी साफ़ रखो, फ्लोर पे तो गंदगी रहती है, और पैंट से बैठ के सरकती हूँ तो घर ऐसा ही पोछा मारना हो जाता है, और फिर उसके बाद मैं नहा लेती हूँ। और इस तरह से मैंने हॉल रूम पे भी झाड़ू दे दी और वहाँ पे रख दी, और उसके बाद मैं इस तरह से मैं आती हूँ। और आपको मैं बताई ना, मैं रोज़ डेली वियर में पायल क्यों नहीं पहनती। इस तरह से सरक के आती हूँ ना, तो मेरे पैर पे ना पायल बहुत चुभता है, मतलब हर रोज़, इसलिए मैं पायल नहीं पहनती हूँ। और उसके बाद वो देखो, पापा सना को झुला रहे, खाना भी खिला रहे, खा रहे खुद, और सना सो के तो झूला दे रहे। और आज मैं ना सोची कि मेरा बाथरूम थोड़ा नीचे जो उसका फ्लोर है मैं साफ़ कर लूँ, और कल चेयर पे बैठ के मैंने ऊपर से सब साफ़ कर ली। इसका जो क्या कहते हैं, लेटरिन का वो क्या कहते हैं उसको, सीट, वो भी मैंने कल साफ़ कर दी। तो आज मैं सोची बैठ के मैं साफ़ कर लूँ, क्योंकि चेयर पे बैठ के होता है, बट चेयर पे बैठे ना इतना स्पेस पूरा कवर हो जाता है, तो अच्छे से नहीं होता है। तो इस तरह से मैं देखो मेरा बाथरूम में साफ़ करती हूँ। उसके बाद मैं नहा के आ गई, मम्मी मुझे बेड पे बिठा दिए। फिर नहा के जैसा कि मैं क्रीम और टैल्क लगाती हूँ, तो उसके बाद हमें आज थोड़ा बाहर जाना है, मम्मी और मुझे। और मम्मी ने फिर मुझे खाना दे दिया आज, एग कड़ी और एक मिक्स भाजी थी, तो मैं फटाफट खा ली। और यहाँ पे ना मैं मोबाइल ऑन करके देख रही थी, तो मम्मी मुझे डांट रही थी, मोबाइल छोड़, जल्दी खा, क्योंकि हमारे पास में बाज़ार जाना है, वहाँ से जाके कुछ सामान लाना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या लाए। तो मम्मी डांट रही थी, मोबाइल छोड़, फटाफट खा, क्योंकि सना सो के जल्दी जाके आएंगे, और पास में ही है। और तो मैंने खाना खा लिया। और यहाँ पे देखो, ये मैंने ना, ये आपसे मैं इससे पहले शेयर की क्या पता नहीं, तो ये वाला एक सैंडल मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर की। और एक बात बोलूँ, मैं आज तक, मतलब पहले की बात नहीं, जब से मैंने पैरों की ताकत खो दी, मतलब इस कंडीशन में, मुझे ये वाला सैंडल मुझे सबसे कंफर्टेबल फ़ील हुआ। क्योंकि दूसरा कुछ भी यहाँ निकल जाता है गोद में उठाते वक्त, ये इतना मुझे अच्छे परफेक्ट हुआ। मैं जब भी ऐसे पहनी ना, एक दो बार मैं बाहर गई तो मम्मी को मैं बोलती, मम्मी मुझे ये बहुत पसंद आया, मतलब इस लुक वाइज नहीं, मगर क्या कहते हैं, कंफर्टेबल मुझे ये बहुत हुआ। और आप शायद मुझे अभी ये 2-3 साल इसी को पहनते देखोगे, या उससे ज़्यादा, क्योंकि मुझे ना कंफर्ट पसंद है, कि गोद में लेते वक्त खुल ना जाए। जो मुझे एक बार पसंद आता है ना, मैं उसी को पहनते रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, मम्मी और मैं बंगाली कैंप जाके, आप सोचे कि बंगाली कैंप क्या है, हमारे घर के यहाँ पे छोटा सा एक बाज़ार है, वहाँ पे सब कुछ मिलता, बट मैं ना भूल जाती हूँ शूट करना, और मैंने शूट की भी नहीं, बस दिमाग में ये चल रहा था घर जाना है, जल्दी लो मम्मी जल्दी करो, क्योंकि सना सो के थी, और अभी तक वो सो के ही है, आने के बाद अभी भी वो सो के हैं। तो मम्मी ने क्या खरीदी देखो, तो ये ना कैसे दिखा, लक्ष्मी पूजा में इस पे धान और खोई बोलते बंगाली में, तो भर के देते हैं, तो इसको क्या तो भी बोलते हैं, पता नहीं, मैं मम्मी को आने दो, बंगाली में कुछ बोलते हैं। तो मम्मी हमारे घर के लिए 2 लिए हैं, ऐसा, इसको मुझे भी 2 खरीद के दिए, आई मीन मेरे घर के लिए, तो ऐसा मम्मी ने 4 खरीदे।
तो लक्ष्मी पूजा में देंगे। लक्ष्मी पूजा के पहले मम्मी बोले चलो, अगर रहेंगे अवेलेबल है कि नहीं, और नहीं रहा तो उनको बोले तो ला के देते, बट अवेलेबल था तो 2 हमारे इस घर के लिए और 2 मेरे लिए। मैं जब आष्टी चले जाऊंगी तो सेम ही लिए मम्मी ने 4, तो यही लाने गए थे और कुछ नहीं। मम्मी को कुछ फॉल और हुक लाना था, मम्मी को भी फॉल लगाना है तो वो फॉल ये सब लाए और पानी पूरी खा के चले आए। फिर उसके बाद मम्मी ने सना के ना धुले हुए कपड़े लाके दिए, सूख गए थे जो। और यहाँ पे ये ड्रॉ होने से इतना काम मैं कर सकती हूँ, नहीं तो ये भी काम मम्मी को करना पड़ता था, क्योंकि सना के कपड़े ना मम्मी भैया के अलमारी में रखते थे। तो इतना भी अगर मम्मी को मैं हेल्प कर दी तो मम्मी को भी थोड़ा इजी होता है, और मम्मी वहाँ पे दूसरा काम कर रही है, तो इस तरह से देखो मैं रख लेती हूँ। और आप सोचते होंगे इस ड्रॉ का फेस मैं इस साइड क्यों रखती हूँ, अगर सीधा रखी ना तो सना खोल के ना सारे कपड़े वो बाहर फेंक देती हूँ, उसे क्या खुशी मिलती है पता नहीं। और आज मेरे ना भैया आ रहे हैं, सेकंड भैया और अयान, तो बस आज का मैं यही छोटा सा ब्लॉग आपसे शेयर की। और सना के मामी ने मेरी भाभी ने सना के लिए ये खेलने का जो टी सेट है वो भेजे। भाभी के मम्पी, आप नहीं जानते सना के इतने सारे निकनेम हैं। बड़े भाभी मेरे से एंजल बुलाते हैं निकनेम, और सेकंड भाभी मम्पी, मेरी फ्रेंड माही इसे मोमो बुलाते हैं, मैं सना बुलाती हूँ। इसके मतलब इतने सारे नाम हैं। और यहाँ देखो वो कितनी खुश हो रही है और उसके मामा को भी बोल रही है। तो चलो फ्रेंड, आज का ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी नए आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। बढ़िया।